आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का खास मुद्दा जुड़ा है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। जी हां, सत्यपाल मलिक ने इशारों इशारों में देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी पर निशाना साधा है। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है उस बयान की हालांकि तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पैसा बहाया गया है 700 करोड़ का उन्होंने जिक्र किया है। अगर 700 करोड़ लगाए जाते देश में तो शायद 700 अस्पताल बन जाते, 7,000 विधवाओं की पेंशन आ जाती। और साथ ही उन्होंने धर्मार्थ के कार्यों पर भी फोकस किया है कि जो बाकी जो देश है, यूरोप है और यूके है, वहां पर जो उनके अंतर्गत जो देश आते हैं वो सभी वहां के जो धनी कारोबारी हैं वो एक धर्मार्थ के कार्यों में पैसा लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो धनी कारोबारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे में पैसा लगाते हैं। और इसको लेकर हालांकि उन्होंने मुकेश अंबानी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना उनकी ही तरफ था, क्योंकि उनकी ही बेटी की भी हाल ही में 12 दिसंबर को शादी हुई है और उस शादी को इतने शाही अंदाज में बनाया गया, शादी इतनी शाही अंदाज में हुई है जिसको लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए। और सिर्फ सत्यपाल मलिक का ही जिक्र नहीं करना चाहूंगी, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार खेसारी ने भी इनडायरेक्टली तौर पर भी हाल ही में लाइव आकर फेसबुक पर यह कहा था कि लोग पैसा पानी की तरह बहाते हैं शादियों में, लेकिन अगर बिहार में फैक्ट्री हो जाती तो क्या बिगड़ जाता, लोगों को रोजगार मिल जाता। यानी कि अब मुकेश अंबानी की बेटी की शादी अब चर्चाओं में आ रही है। अब ऐसे में क्या सत्यपाल मलिक के बयानों के मायने निकाले जाएं? क्या उनका कहना सही है या फिर गलत है? और उन्होंने जिस तरह से अपने बयानों में बातों को स्पष्ट किया है उस तरह से तो मालूम पड़ रहा है कि उनकी इस बयानों का अधिकतर लोग पक्ष ही रखेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास से कहीं ना कहीं उस चीज को जोड़ा है। इन सभी सवालों के जवाब देंगे मेरे सहयोगी काशिफ अली। काशिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काशिफ, सत्यपाल मलिक के इस बयान को कहां तक जायज ठहराते हैं आप? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सत्यपाल मलिक का बयान अपने आप में बड़ा बयान माना जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से वहाँ पैसा खर्च किया गया, देखिए अब इसका जो एग्जाम्पल उन्होंने देखा है यूरोपियन कंट्रीज से, तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे जो वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स हैं, अगर हम देखेंगे तो उनका जो पैसा होता है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम बिल गेट्स को देखते हों या फिर और बड़े ऐसे धनिन्ने लोग हैं जो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं कि कैसे उनके देश के नागरिक जो हैं वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें। वो इस तरीके के अमूमन काम करते रहते हैं, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक का इशारा था। वहीं अगर हम देखें तो मुकेश अंबानी ने जिस तरीके से पैसा अपनी बेटी की शादी में लगाया, देखिए इसके भी दो पहलू हैं। देखिए कोई भी माता पिता होता है भाई, जिसको ईश्वर ने दिया है वो अपने हिसाब से शादी करता है, भाई उनको दिया है वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आप देश के एक ऐसे नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप जो है वो एक 700 करोड़ रुपया अगर शादी में खर्च करते हैं तो सवाल तो जाहिर सी बात है उठेंगे। ऐसे में अगर आप चाहते तो शादी एक सादगी से करके आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, ताकि जो गरीब परिवारों की बेटियां हैं जिनकी शादी दहेज की वजह से रुकी होती हैं या फिर ऐसे लोगों के मुंह पर एक तमाचा होता, ताकि एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि समाज आपको जो है वो उसके तौर पर देखता है कि भाई आप जो है वो एक सिंबल की तरह देखता है कि भाई मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी जब सादगी से कर सकते हैं तो एक आम इंसान क्यों अपनी शादी आम तरीके से नहीं कर सकता। तो ये एग्जाम्पल सेट करने का अच्छा मौका होता है, एक अच्छी मिसाल कायम करने का मौका होता है। मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक का इशारा इसी तरफ था और शायद मुकेश अंबानी इसमें चूक गए। जी, मुकेश अंबानी इसमें चूक गए, लेकिन कुल मिलाकर सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है उसके तो कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में उसको लेकर हलचल पैदा हो गई है। काशिफ, क्या लगता है जैसा सत्यपाल मलिक ने बयान दिया मुकेश अंबानी की बेटी की शादी को लेकर, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से 700 अस्पताल बन जाते, 700 करोड़ रुपए आपने पैसे लगा दिए, अस्पताल बन जाते, 7,000 विधवाओं की पेंशन आ जाती, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने बयान को एकदम सटीक बोला है और शायद उनकी कोई खिलाफत भी नहीं कर सकता है? हालांकि मुकेश अंबानी की वो बेटी हैं, जाहिर सी बात है उनकी बेटी हैं, तो वो उनकी अपनी ममता है, उनका अपना प्यार है कि वो खर्च करेंगे, लेकिन एक सामाजिक तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप एक सिंबॉलिक, जैसा आपने खुद कहा है, तो लोग उनको फॉलो भी करते हैं मुकेश अंबानी को कि वो किस इतने करोड़पति कैसे बन गए, अरबपति खरबपति कैसे बन गए, उनकी लोग स्ट्रगल की कहानी को भी सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुकेश अंबानी की तरफ से अब इस पर कोई जवाब आएगा? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी वाकई में चर्चा रही है और जाहिर सी बात है कि मुकेश अंबानी एक देश के बड़े बिजनेसमैन हैं और एक बड़ा उनका योगदान रहता है देश की जो है अर्थव्यवस्था में उनका, तो जाहिर सी बात है कि उनको लेकर चर्चा लाजमी है। लेकिन दो हमें चीज़ों को थोड़ा समझना होगा कि जिस तरीके से भाई मुकेश अंबानी की बेटी की शादी है, इसमें भी समाज के ही लोग अगर उनके सामने आ जाते, अगर मुकेश अंबानी बहुत सादे तरीके से शादी करते, तो फिर अभी
मैं देख रहा था, अभी लगातार लोगों को सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि जब उन्होंने अपने घर एंटीलिया से शादी की तो लोगों ने कहा कि मुकेश अंबानी ने अपना पैसा बचा लिया है, अगर वो चाहते तो शादी कहीं और अच्छी जगह कर सकते थे। तो मतलब लोग समाज में जो है वो दोनों ही तरफ देखना चाहते हैं कि एक तरफ तो लोग ये भी चाहते हैं कि मुकेश अंबानी एक बहुत सादी शादी करें, और एक तरफ अगर उन्होंने अपना कार्यक्रम घर में रखा है तो आखिर वहाँ घर में क्यों रखा है। तो ये समाज की जो चीज़ें हैं, समाज की जो बातें हैं, लेकिन उससे परे हटकर अगर हम देखें जो सत्यपाल मलिक ने कहा है, उनका ये साफ तौर पर कहना है, ठीक है मुकेश अंबानी की बेटी है, जाहिर सी बात है शादी एक अलग तरीके की होगी, एक भव्य शादी होगी, लेकिन थोड़ा उनका ये कहना है कि आपको ऐसी चीज़ों पर देश में आकर योगदान करना होगा, आपको सिंबल सेट करने होंगे, आपको आके बताना होगा कि हाँ देखिए मुकेश अंबानी अपनी बेटी की शादी बहुत हिंदू रीति रिवाजों से, बहुत सादे तरीके से, जो हमेशा हर धर्म में ये कहा जाता है कि आप शादी को जो है वो बर्डन ना बनाएं, आप उसको जो है वो एक बोझ ना बन जाएं, तो वो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो एक समाज में अच्छा मैसेज जाता है। मुझे लगता है जिस तरीके से हमने देखा कि बॉलीवुड के लोग जो हैं वो खाना सर्व कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उसमें पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े वो लग रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास होता है, जो लोअर मिडिल क्लास होता है, उसके जहन में घूमती हैं कि ऐसे हम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर सकते, हमें कब ऐसा मौका मिलेगा कि हमारी बेटी की शादी की फंक्शन भी ऐसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अलग तरीके के मैसेज जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ होती हैं उनके दिल में घर कर जाती हैं चीज़ें कि देखिए उनके पिता ने इस तरीके की शादी की है और देखिए इस तरीके का जेवरात बनाए हैं, इस तरीके की। तो ये सारी चीज़ें समाज का एक हिस्सा हैं, और सत्यपाल मलिक ने मुझे लगता है इशारों इशारों में इन्हीं सारी बातों का जिक्र किया। इन्हीं सारी बातों का जिक्र किया है। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा है कि दान नहीं देते हैं और आप देश के लिए धन बढ़ाते हैं ताकि आप बेटी की शादी पर 700 करोड़ रुपए खर्च कर सकें। इस राशि से जम्मू कश्मीर में 700 स्कूल खोले जा सकते हैं, 700 विधवाएं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारे समाज की संवेदनशीलता कम हो जाती है। ये लोग इंसान नहीं बल्कि सड़े हुए आलू जैसे हैं। चलिए, आपने तो मुकेश अंबानी जो कितने बड़े कारोबारी उन पर निशाना साध दिया, लेकिन अक्सर राजनेताओं की बेटियों की भी शादियां होती है, राजनेताओं के बच्चे भी बहुत शाही तरीके से शादी करते हैं, उन पर क्यों नहीं निशाने साधे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी होता है, जो एक हम कह सकते हैं पब्लिकली चेहरा होता है, जो एक चाहे वो नेता हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर कोई बॉलीवुड का हो, तो जो इन सब की चीज़ें होती हैं, इन सब लोगों को अपने एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। अभी हमने देखा कि नोटबंदी के वक्त जो है वो एक बीजेपी के एक बड़े मंत्री की बेटी की शादी हुई थी, उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ था, तो उसमें हमने देखा था। और बाकी हमने ऐसे देखे हैं कि लोग अपनी बेटी को, बहुत से राजनेताओं के हमने शादी में देखा है कि वो अपनी बेटी को करोड़ों रुपए के जेवरात चढ़ाते हैं, जेवरात देते हैं। तो भाई देखिए, आपके पास है, आप तो दे सकते हो, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन जो देश की जनता है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, जो इस चीज़ को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अपने आप को कोफ्त करता है, समझता है कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे वहाँ भी क्यों नहीं हो सकता ऐसा फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि राजनेता हो या अभिनेता हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, इन सब लोगों को एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है ताकि देश में एक अलग तरीके के बयार हो। हमने देखा है, हम फॉरेन कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कितने सादगी तरीके से वो लोग अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, लेकिन वो अपनी शादियाँ बहुत सादे तरीके से करते हैं। हमेशा हमने देखा है कि कभी भी अगर आप देखेंगे बड़े सेलिब्रिटीज़ जो इंडिया से बाहर हैं, वो अपनी शादियों को बहुत सादे तरीके से करते हैं, लेकिन हमेशा तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ का तो अगर एक बॉलीवुड वाले शादी करने जा रहे हैं तो उनकी शादी जो है वो कोई कहीं इटली जाके कर रहा है, कोई कहीं और कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा समाज पे इस पर चर्चा होनी चाहिए, और सत्यपाल मलिक ने कहीं ना कहीं इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया। जी, डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया, लेकिन सत्यपाल मलिक अचानक से क्यों बोले हैं? जब से उन्होंने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है तब से तो वो पहले तो उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और वहाँ पे राज्यपाल शासन को लेकर भी वो कहीं ना कहीं जो उन पे दारोमदार था उसको निभाएंगे। हालांकि बीच में सरकार बनाने को लेकर खबर सामने आई। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के खिलाफ भी बोला था कि अगर सरकार बनने देता तो मेरी गद्दी चली जाती, कुछ ऐसा। उन्होंने फिर उस पर यू टर्न ले लिया कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो अब इन्होंने मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पर निशाना साधा है। कुल मिला के सत्यपाल मलिक अचानक से बोलने क्यों लग गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई वजह है या फिर अब उन्हें सिर्फ बोलना रह गया है?
नहीं, देखिए इसके पीछे वजह तो हम कुछ नहीं तलाश करेंगे, वो संवैधानिक पद पर हैं और ज़ाहिर सी बात है कि हालांकि उनकी अपनी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उनको ज़्यादा उनको बोलने का वो नहीं करती होंगी, लेकिन जो बातें कह रहे हैं मुझे लगता है कि वो ये सोच कर रहे होंगे कि भाई समाज में इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक का कहीं ना कहीं समाज को एक बेहतर रास्ते पर ले जाना, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, हम भी ज़्यादा उनके लिए नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सत्यपाल मलिक जिस तरीके की बहस छेड़ना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर बहस होनी चाहिए। जी, बहस होनी चाहिए, लेकिन अचानक से, क्योंकि अचानक से उनका इस तरह से बयान देना वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्योंकि सत्यपाल मलिक इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि वो आज के सियासीकार हैं, बहुत पुराने सियासीकार रहे हैं और नेताओं ने नहीं बोला, उनका बोलना, ऐसा नहीं कि अगर सब गलत देख रहे हैं तो एक भी सभी गलत देखते रहेंगे, लेकिन सत्यपाल मलिक का बोलना ये कुछ सियासी मायने दे रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कुछ सियासत भी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये तो अपना शक के दायरे में आएगा कि सत्यपाल मलिक ही क्यों इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं उनको आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी, और ऐसे जिम्मेदार लोग हैं, तो ऐसे में सत्यपाल मलिक ही क्यों आकर मुकेश अंबानी को टारगेट कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में बीजेपी के कई नेता पहुंचे थे और ये भी बीजेपी के ही नेता हैं, फिर इसमें फिर एक बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं और वही बीजेपी का नेता ही टिप्पणी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, नहीं बीजेपी के नेता तो अब हम नहीं कहेंगे, उनको संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि जिस तरीके से बीजेपी के वहाँ नेता पहुँचे हैं और जिस तरीके से उनको कहा जाता रहा है कि वो गवर्नर बनने से पहले जो है वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव था, लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से वो बोल रहे हैं इसका राजनीतिक मतलब तो हम कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि सत्यपाल मलिक आखिर ही वो क्यों बोल रहे हैं, आखिर वो मुकेश अंबानी को क्यों लेकर इस तरीके की चर्चा छेड़ना चाह रहे हैं। सत्यपाल मलिक ही आखिर क्यों मुकेश अंबानी को निशाने पर ले रहे हैं? उनके बयान मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, बयान से तो शायद उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने बयान को विकास से जोड़ा है और हर कोई चाहता है कि जितने भी गरीब तबके हैं, जितना भी मिडिल क्लास है, जिसको भी परेशानी, इस परेशानी का हल निकले, और उसके लिए सबसे ज्यादा वजह है पैसा। और पैसा तो मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में जिस तरह भी खर्च किया, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि आप सत्यपाल मलिक ही, मैंने आपको बताया खेसारी लाल यादव ने भी इनडायरेक्टली तौर पर निशाना साधा था, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एक गरीब इंसान बहुत मशहूर कारोबारी नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई कारोबारी है तो कम से कम गरीब की किस्मत तो बना सकता है। तो क्या ऐसे में मुकेश अंबानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? खैर कुल मिलाकर अब शादी पर सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पर चर्चा आगे जाके और बढ़ती है, बहस और ज्यादा गरमाती है या फिर यहीं पर थम जाती है। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, हो गया आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया काशिफ।